उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज की तीर्थ नगरी सोरोजी में आज भव्यता और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। नागालैंड हर की पौड़ी से निकाली गई नागा साधुओं की शाही सवारी पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल चरम पहुंचा दिया। बड़े धूमधाम मंत्रोच्चारण, ढोल नगाड़ों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच यह शोभा यात्रा ऐतिहासिक रूप में दर्ज की गई। इस शाही सवारी में दूर दराज राज्यों से आए हजारों नागा साधु संतों ने हिस्सा लिया। साधुओं ने पारंपरिक ओघर शैली में अपने कौशल व कर्तव्यों का प्रदर्शन कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शोभा यात्रा के मार्ग पर जहां जहां भी सवारी पहुंची वह भक्तों ने फूल बरसा कर साधु संतों का भव्य स्वागत किया। लेकिन इसी बीच नागा साधुओं ने जिला प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। कई साधुओं ने कहा कि यात्रा मार्ग पर की गई व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं थी और व्यवस्थाओं में कई कमियां देखने को मिली। भीड़ प्रबंधन, आवागमन और सुविधा केंद्रों को लेकर साधुओं ने नाराजगी व्यक्त की और प्रशासन से बेहतर प्रबंधन की मांग की उठाई। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि सभी तैयारियां मानकों के अनुसार की गई थी। जहां भी कमियां थी उन्हें तुरंत सुधारा गया। नागा साधुओं की यह शाही सवारी देर शाम तक नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हर की पौड़ी स्थित घाट पर पहुंची। नागा साधुओं की भव्य शाही सवारी से गूंजा तीर्थ नगरी सोरोनग। आस्था के बीच व्यवस्थाओं पर उठे गंभीर सवाल। सैकड़ों की संख्या में नागा साधुओं की अगवानी, अद्भुत कर्तव्यों में मोहित हुए श्रद्धालु। इतनी भव्य धर्म यात्रा के बीच अचानक साधु संतों का गलत व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पर नाराज होना चर्चा का विषय बना हुआ है। नागा साधुओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यात्रा पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन कमजोर रहा। कुछ साधुओं ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले साधु संतों के लिए पेयजल रुकने की व्यवस्था, गंगा जी में दूषित पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की गई। जहां एक तरफ भक्तों के लिए यह दिन आस्था की गहराई में डूब जाने जैसा रहा, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक तैयारियों को लेकर उठे सवाल आने वाले दिनों में समीक्षा का विषय बन सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर नागा साधुओं की यह शाही सवारी सोरो तीर्थ नगरी को एक बार फिर धार्मिक मानचित्र पर सुर्खियों में ले आई है और हजारों लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति में अनुभव प्रदान कर गई। और यहाँ की कोई प्रशासन से गंगा मैया की तरफ जब हम लोग उतरे तो इतनी गंदगी, कोई प्रशासन की तरफ से कोई सफाई नहीं। पहले नंबर, जब तीर्थ स्थल है, जब तुमको पता है कि यहाँ गंगा माता का यहाँ शाही स्नान होता है हर साल देवता का, तो हमको घाट शुद्ध करके साफ करना चाहिए, बढ़िया बनाना चाहिए। ना कोई यहाँ कोई सफाई ही, ना कोई अभी भी है। मैं दिखा सकता हूँ कि कितनी गंदगी है उसके अंदर। जल में घुसने की इच्छा नहीं कर रही थी, फिर भी जल हमने सुना जो है ग्रहण किया, क्योंकि मर्यादा है। मर्यादा के अनुसार हमने जल की मर्यादा रखी और उसमें स्नान किया। मगर फिर भी जो है प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ जब साल में एक बार मेला आता है, नगर के दूर दूर के साधु आते हैं, खर दर्शन होता है। यहाँ कोई सफाई नहीं, कोई कुछ भी नहीं, किसी की कोई सुविधा नहीं किसी तरीक़ा से। सभी लोग जो साधुओं के लिए भी दुख है, परेशानी है। आता है साधु या कोई जजमान या कोई बाहर का व्यक्ति आता है, आज करके आता है कि गंगा माता को जा रहे हैं, तो ये सनातन धर्म की कीर्ति को बिगाड़ रहे हैं। समझना। धन्यवाद।